हेलो गाइस, मैं आशुतोष तिवारी आज अपने चैनल में एक नए वीडियो के साथ एसपीसी स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल। जैसे कि हमने बताया था कि मैं अपनी वीडियो 2 दिन बाद अपलोड करूंगा, जिस पे मैं एसपीसी के बारे में विस्तार से समझाऊंगा। क्या होता है एसपीसी और क्यों यूज करते हैं इसको, और इसका क्या बेनिफिट होता है यूज के बाद। अ, ये सब कुछ मैं डिटेल से अपने इस वीडियो में आप लोगों को समझाने वाला हूँ। आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके इस चैनल को कि जितने भी वीडियोस मैं डालूँगा वो सब इंजीनियरिंग जो छात्र हैं, जो मतलब पढ़ने इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनका जो कैरियर आगे उनको बनाना है इन फ्यूचर, जो भी वर्क करना है इंडस्ट्री में आके, उनसे रिलेटेड सारे वीडियोस मैं इस चैनल पर डालते रहूँगा, ताकि वो इससे कुछ सीख सकें, आगे बढ़ सकें, कुछ अपना जो कैरियर है उसको अ, अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। तो इसके लिए आप लोग बने रहिएगा हमारे वीडियोस में। स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल, सेकेंड वन इज failure mode effect analysis, and third one is PPAP, and fourth is APQP, advanced product quality planning, and fifth is MSA, measurement system analysis। इन जो 5 कोर टूल्स होते हैं हमारे, इन 5 कोर टूल्स में से हम जो पहला टॉपिक हम लेके आप लोगों के सामने आए हैं वो है हमारा स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल। स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल एक साइंटिफिक विजुअल मेथड है जिसके थ्रू हम अपने प्रोसेस को मॉनिटर करते हैं, उसको कंट्रोल करके क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, क्वालिटी का इम्प्रूव करने का काम करते हैं। अगर हम इसको बेसिकली अगर डिफाइन करें तो इट इज़ अ मेथड ऑफ मेजरिंग एंड कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट पैरामीटर ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब हम तीनों इसके जैसे वर्ड स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल, अगर हम इसको अलग अलग उसमें डिफाइन करें तो स्टैटिक्स टेक्निक क्या यूज करते हैं हम, जब हम अपने प्रोसेस में जब सैंपल के थ्रू हम किसी सैंपल डाटा को उपयोग करते हैं उसको प्रोसेस को जानने के लिए। अगर हमें अपने प्रोसेस को पता करना है, प्रोसेस के बारे में एनालिसिस करना है, तो हम जाहिर सी बात है कि अपने प्रोसेस से सैंपल कुछ कलेक्ट करेंगे, उनका डेटा कलेक्ट करके उस पर एनालिसिस करेंगे कि हमारा प्रोसेस कैसा जा रहा है। उस डेटा जो सैंपल के थ्रू हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसी टेक्निक को हम स्टैटिक्स कहते हैं। अगर हमने 100% डेटा लिया होता, मतलब अगर हमने बेसिकली ये कह सकते हैं कि अगर 100 पीस हैं और 100 पीस में से हमने पूरे 100 पीस का मतलब डेटा लेकर उसमें एनालिसिस किया है, देन इसको हम ये कह सकते हैं कि ये पॉपुलेशन कहलाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम कुछ सैंपल पे अपना रिजल्ट निकालते हैं, कुछ सैंपल से हम अपना प्रोसेस के बारे में पता करते हैं, देन उसको हम स्टैटिक्स कहते हैं, स्टैटिक्स टेक्निक होती है। एंड आप प्रोसेस की बात करते हैं। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस एक ऐसा बोल सकते हैं कि मेथड होता है जिसमें हम मैन, मशीन, मटेरियल, एनवायरनमेंट, इन सब की इन्वॉल्वमेंट रहती है। इनके थ्रू हम इनको इनपुट पे इन्वॉल्व करके आउटपुट प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट करते हैं। इसको ही हम प्रोसेस कहते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ एक्टिविटीज विच इज कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट बाय यूटिलाइजिंग सम रिसोर्सेज इज कॉल्ड प्रोसेस। ओके, मतलब आप मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, इन सबको यूटिलाइज करके आप इनपुट देकर आप आउटपुट पे जो चीज़ गेन कर रहे हो, अपना प्रोडक्ट पा रहे हो, इसी चीज़ को, इसी एक सर्किल को हम प्रोसेस कहते हैं।
कंट्रोल। कंट्रोल आप कंट्रोल किसी भी वेरिएबल डाटा को, उसकी जो वेरिएबल डाटा है उसको दिए गए लिमिट के अंदर कैसे बनाए रखना है कि जिससे कि हमारा प्रोसेस ओवर लिमिट ना हो, इज कॉल्ड द कंट्रोल। हाउ टू कीप the variable in the process within the given limits so that our process does not go beyond those limits, it is called control. Okay. अब हम बात करते हैं SPC की। In SPC, we control the process based on statics data and then see what type behavior of our process, how is the graph showing up, which type variable coming in the process, how monitor it, if defect are coming in the process, then we find out cause of defect and then we try to rectify the process। मतलब कहने का मतलब है, सबसे पहले हम अपना जो स्टैटिक्स डाटा है वो कलेक्ट करने के बाद उसको देखते हैं कि किस तरीके का हमारा प्रोसेस का बिहेवियर है, मतलब किस तरीके वो सेंटर है या नहीं है, आउटलाइन बाहर जा रहा है कहाँ है, कितना मीन के नियर अबाउट है, इस चीज़ को हम पहले चेक करते हैं। अगर हमारा मतलब हमारा ग्राफ कैसे शो हो रहा है ये भी हम पहले चेक करते हैं कि हमारा ग्राफ कैसा जा रहा है, किधर की तरफ भाग रहा है हमारा। तो वो चीज़ चेक करने के बाद अगर हमारे प्रोसेस में वेरिएशन आ रहा है, हमारे प्रोसेस में वेरिएशन कम आ रहा है, देन हमको उसको मॉनिटर करना है कि कहाँ से आ रहा है, किस जगह से आ रहा है और किस तरीके का वो प्रोसेस में मतलब है उसमें वेरिएशन। अगर डिफेक्ट हमारे उसमें मौजूद है, मिल रहा है, देन हमें उसे को फाइंड आउट करना है कि किस कारण से वो डिफेक्ट आया है और उसको हमको किस तरीके से रिमूव करना है हमारे प्रोसेस से। मतलब हमको उस चीज़ का भी पता लगाना है कि हम उसे कैसे कहाँ से आया है, वो कहाँ किस वजह से वो डिफेक्ट हमारे प्रोसेस में मौजूद है और वो किस तरीके का है, किस कारण से है, किस तरीके का वेरिएशन है, वो कॉमन कॉज है या स्पेशल कॉज है, उस चीज़ को हमें पता लगाना है। उसके बाद हमें उसे रेक्टिफाइड करना है प्रोसेस में। अच्छा, दो तरीके के हमारे डाटा होते हैं, ये हम SPC में बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है कि हमें डाटा कौन कौन से होते हैं। एक होता है वेरिएबल डाटा एंड दूसरा होता है एट्रीब्यूट डाटा। वेरिएबल डाटा उस तरीके का डाटा होता है कि जिसमें हम जिस चीज़ में लेंथ, वेट, हाइट, वॉल्यूम आदि जिन्हें ये मेजर किया जा सकता है। मतलब वेरिएबल डाटा एक तरीके से वो डाटा है जिनकी वैल्यू को हम जो मतलब मेजर करके निकालते हैं, जैसे जिसके मेजरमेंट के थ्रू जो वैल्यू हम प्राप्त करते हैं उसे हम वेरिएबल डाटा कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं, इसे एक पूरी तरीके से इस पे इसको पूरी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा इसमें ये तय हो जाता है कि हमारा प्रोडक्ट कितना सही है और कितना गलत है। ये चीज़ हम एकदम परफेक्टली इसमें पता लगा सकते हैं। जबकि अगर हम बात एट्रीब्यूट की करें तो एट्रीब्यूट डाटा हमारा वो होता है जिसमें सिर्फ हम एक ही चीज़ें, मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हम सिर्फ उसको विजुअल ही चेक करके बता सकते हैं या बाई गो नो गो गेज के थ्रू बता सकते हैं, ओ नॉट ओके, गुड बैड, इस तरीके से ही उस डाटा को हम शो कर सकते हैं कि प्रोडक्ट हमारा गुड है या बैड है या ओके है, नॉट ओके है या गो, उसमें जो गेज है गो नो गो, ऐसी चीज़ें ही बता सकते हैं। अदरवाइज हम उसको ये परफेक्टली नहीं कह सकते कि हमारा प्रोडक्ट कितना सही है कितना गलत है। तो इसलिए हम वेरिएबल डाटा चूज़ करते हैं जब SPC करते हैं, तो कंट्रोल चार्ट के लिए हम वेरिएबल डाटा को यूज करते हैं।
सॉरी फॉर मीन चार्ट एंड रेंज चार्ट के लिए हम वेरिएबल डाटा का यूज करते हैं, और फॉर एट्रीब्यूट डाटा के लिए हम पीसी मतलब फॉर पीसी चार्ट एंड सी चार्ट के लिए हम एट्रीब्यूट डाटा यूज करते हैं।